अब गौर करने की बात यहाँ ये है, इमाम हुसैन के पीछे ये लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन को अपना इमाम भी समझ रहे हैं। ज़ोहर का वक्त होता है तो इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ते हैं, असर का वक्त होता है तो हुसैन के पीछे नमाज पढ़ते हैं, इमाम हुसैन के पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं। यानी हुसैन को लायक इमामत सुगरा भी जान रहे हैं, लायक इमामत कुबरा भी जान रहे हैं, इमाम हुसैन को नेक भी जान रहे हैं, इमाम हुसैन को पारसा भी जान रहे हैं, इमाम हुसैन को साले भी जान रहे हैं। इसके बावजूद हुसैन के खून के प्यासे हैं ये लोग, उसके बावजूद हुसैन के खून के प्यासे हैं ये लोग, और इमाम हुसैन को मैदान करबला में ये लोग शहीद करने पे आमादा है। जब इमाम हुसैन चले गए, उन्होंने कहा ए हुसैन, अगर आप कूफा जाना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको मदीने भी नहीं जाने दूंगा। ऐसा करो, ऐसा रास्ता इख्तियार करो जो ना कूफा जाता हो ना मदीने जाता हो। इमाम हुसैन ने कादसिया का रास्ता इख्तियार किया है। अब हुसैन का काफिला चल रहा है, पीछे पीछे हुर इब्ने यजीद अपने काफिले को लेकर के चल रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर हुर ने इब्ने ज़ाद को जो खत लिखा था वो खत लेकर के कासिद वापस आया, और उस खत में लिखा था कि हमने तुझे हुसैन का साथ देने के लिए नहीं कहा है, हमने तो तुझे ये हुक्म दिया है कि हुसैन को कूफे ले आ। अगर हुसैन कूफा नहीं आते हैं तो उन्हें मजबूर कर एक ऐसे मकाम पे उतरने के लिए कि जिस मकाम पे न पानी हो, जिस मकाम पे न साया हो, बल्कि हुसैन को एक चटियल मैदान में उतार। या तो हुसैन जो है वो यजीद की बैत करने के लिए तैयार हो जाएं, या फिर जो है हुसैन हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले, यहाँ तक के मकामे नैनवा आया, और जब मकामे नैनवा आया तो इमाम हुसैन वहां ठहरे हुए थे कि ये कासिद पहुंचा। इमाम हुसैन ने कहा ऐसा करो, ये सामने जो गांव है मुझे इसमें ठहरने दो। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो हुक्म दिया गया है कि हम आपको चटियल मैदान में ठहराएं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा चले हैं, जैसे ही चले हैं हुसैन को आकर के रोक लिया है। इमाम हुसैन ने पूछा है ये कौन सी जगह है? लोगों ने बताया इस मकाम को मकाम करबला कहा जाता है। इमाम हुसैन ने कहा हादा मकाम करबिन व बलाइन, ये मकाम करब है, ये मकाम बला है। इमाम हुसैन ने फरमाया जहाँ हमारी सवारियाँ उतरेंगी। इमाम हुसैन ने फरमाया जहाँ हमारे लोग शहीद किए जाएंगे। इमाम हुसैन ने अपना काफिला वहीं उतार दिया है। ये मुहर्रम की 2 तारीख है, हुसैन करबला में पहुंचे गए। जरा तवज्जो से सुनना मेरे अजीजों, इमाम हुसैन करबला में पहुंचे गए। 1000 का लश्कर इमाम हुसैन के सामने है। इमाम हुसैन के एक साथी हजरत ज़ुहैर इब्न कैन कहते हैं ऐ इमाम, ये लोग जो हमारे सामने है इनसे हमारे लिए मुकाबला करना आसान है, क्योंकि इसके बाद जो लोग आएंगे उनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया है ऐ मेरे साथियों, हमें जंग की इब्तिदा नहीं करनी है, हमें जंग नहीं करनी है यहाँ तक कि इनकी तरफ से जंग की जाए। इमाम हुसैन मैदान करबला में ठहरे हुए हैं। उधर इब्ने ज़ाद ने इब्ने साद को पहले 4000 का लश्कर लेकर के मैदान करबला में भेजा है। अब धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे कूफे से लोगों का काफिला इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए चारों तरफ से आता जा रहा है। यहाँ तक कि मैदान करबला में 22000 का लश्कर हो गया। अब इमाम हुसैन मैदान करबला में मौजूद है और 7 तारीख आ गई है। जब 7 तारीख मुहर्रम की आई है, इमाम हुसैन पे पानी बंद कर दिया गया है। इमाम हुसैन पे पहरा लगा दिया गया है कि फुरात का पानी इमाम हुसैन को नहीं भरने देना है। यहाँ तक कि मुहर्रम की 9 तारीख जब आई है, इमाम हुसैन अपने खेमे के सामने बैठे हुए हैं। अचानक से एक शोर बरपा हुआ है। इमाम हुसैन पे एक नींद तारी हुई है, इमाम हुसैन पे गुनूदगी तारी हुई है। ख्वाब में देखते हैं कि मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं और मेरे सरकार फरमाते हैं ऐ हुसैन, अब वो वक्त करीब आ गया है जब तुम हमारे पास आने वाले हो। हजरत इमाम हुसैन की आंख खुली है। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से फरमाया है ऐ अब्बास, जाकर के देखो तो सही ये शोर कैसा बरपा हो रहा है। हजरत अब्बास चले हैं तो देखते क्या है कि यजीदी करीब आ रहे हैं खेमों के, यजीदी खेमों पे हमला करना चाहते हैं। हजरत अब्बास ने कहा ये शोर कैसा है? कहा हुसैन से कहो या तो हम
हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए या फिर जो है यजीद के हाथ पे हाथ दे दे। हजरत इमाम हुसैन के पास जब अब्बास के पैगाम लेकर के आए हैं, हजरत इमाम हुसैन ने कहा है कि जा करके इन यजीदियों से कह दो कि हमें एक रात की मोहलत दे दें। आज की रात हम कुरान की तिलावत करना चाहते हैं, आज की रात हम रब के हुजूर सजदा करना चाहते हैं, आज की रात हम रब की इबादत करना चाहते हैं। यजीदियों ने कहा जाओ हुसैन, तुम्हें एक रात की हमने मोहलत दे दी है। अब जब इमाम हुसैन को एक रात की मोहलत दी गई और ये रात मुहर्रम की 9 तारीख थी, इमाम हुसैन ने जब ये मुहर्रम की 9 तारीख आई तो इमाम हुसैन ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि खेमे से खेमा मिला लिया जाए। और जब रात ने अपनी तारीकी फैलाई है तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम साथियों को खेमे में जमा किया और खेमे में जमा करने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें खुतबा दिया और इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम मेरे साथ आए थे लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ तक नौबत आ जाएगी और ये लोग मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे और जंग का सानहा सामने आ जाएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, इनको मुझसे जंग करना है, इन्हें मेरा हाथ चाहिए, इन्हें मेरा सर चाहिए। तुम में से किसी से इनको कोई सरोकार नहीं, तुम में से किसी से इनको कोई दुश्मनी नहीं, तुम में से किसी से इनकी कोई दुश्मनी और कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा करो, तुम में से जो शख्स जाना चाहता है वो चला जाए, जो मुझे छोड़ करके जाना चाहता है चला जाए। और जब तुम लोग जाओ तो साथ में मेरे अहले बैत में से भी एक एक शख्स को लेकर के जाना और जाकर के तुम लोग फैल जाओ। ये तुम्हें तलाश नहीं करेंगे, ये तुम्हें नहीं ढूंढेंगे, ये तुम्हारा मुकाबला नहीं करेंगे। इनकी जंग है तो मुझसे है, इनकी दुश्मनी है तो मुझसे है, इनका मुकाबला है तो मुझसे है। ऐ लोगों, तुम में से जो जाना चाहे वो चला जाए, मुझे तुम में से किसी से कोई शिकवा नहीं होगा, मुझे तुम में से किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। तुम में से जो जाना चाहता है वो चला जाए और साथ में मेरे अहले बैत में से भी एक एक फर्द को लेकर के चला जाए। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा है, ऐ अब्बास, शायद ये लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं, इस वजह से उठ करके जाना नहीं चाहते हैं। ऐ अब्बास, ऐसा करो, चिराग को बुझा दिया जाए। अब चिराग को बुझा दिया गया है, पूरे खेमे में एक सन्नाटा तारी है, पूरे खेमे में एक सुकून तारी है, किसी के बोलने की आवाज नहीं आती है, किसी के बात करने की आवाज नहीं आती है। थोड़ी देर पूरे खेमे में सन्नाटा तारी रहा। उसके बाद इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ अब्बास, अब चिराग को जलाया जाए। और जब चिराग को दोबारा जलाया गया है, हजरत इमाम हुसैन ने जब चिराग को जलाने का हुक्म दिया है, अब जब चिराग दोबारा जलाया गया है तो देखते क्या है, अल्लाह की कसम, कोई अपनी जगह से उठना तो दरकिनार है, कोई अपनी जगह से उठा भी नहीं है, अपनी जगह से हिला भी नहीं है, अपनी जगह से जुम्बिश भी नहीं की है। और लोग उठ करके अर्ज करते हैं, ऐ इमाम, हम आपको तीरों की बरसात में छोड़ करके चले जाए, हम आपको तलवारों की बारिश में छोड़ करके चले जाए, हम आपको नेज़े के मुकाबले में छोड़ करके चले जाए, अल्लाह की कसम हम बेवफाओं में से नहीं। ऐ इमाम, हम आपको छोड़ के जाने वाले नहीं। ऐ इमाम, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक एक कतरा बाकी रहेगा, ऐ हुसैन, हम तुम्हारी जानिब से लड़ते रहेंगे और तुम्हारे नाम पे अपनी जान कुर्बान करते रहेंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने साथियों की ये बातें सुनी है, इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हें परवरदिगार ऐसी जज़ा अता फरमाए जो एक इमाम की जानिब से लोगों को दी जा सकती है, परवरदिगार तुम्हें इसका बेहतर बदला अता फरमाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने साथियों की वफादारी चेक कर ली, उसके बाद इमाम ने फरमाया,
ये हमारी आखिरी रात है, आज की रात परवरदिगार को मना लिया जाए, आज की रात रब के हुजूर रो लिया जाए, आज की रात इबादत कर ली जाए, आज की रात अपनी पेशानियों को सजदे में रखकर सजदों का मजा ले लिया जाए। अब तमाम लोग अपने अपने खेमों में चले गए हैं। अब इमाम हुसैन के खेमे का ये हाल है, इमाम हुसैन के काफिले का ये हाल है। कहीं तिल कुरान की तिलावत हो रही है, कहीं कोई रुकू में मौजूद है, कहीं कोई क़याम में मौजूद है, कहीं कोई सजदे में मौजूद है, कहीं कोई रब के हुजूर इस्तिग़फ़ार कर रहा है, कहीं कोई रब के हुजूर गिड़गिड़ा रहा है, कहीं कोई परवरदिगार के हुजूर आंसू बहा रहा है। ऐ लोगों जरा तवज्जो से सुनो, ये मुहर्रम की 9 तारीख है, ये 9 तारीख है, इमाम हुसैन के काफिले का ये हाल है, ये आखिरी तारीख है, कल सुबह शहादत होने वाली है। इमाम हुसैन के खेमे का ये हाल है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई रुकू में मौजूद है, कोई सजदे में मौजूद है, कोई रब के हुजूर क़याम में मौजूद है, कोई जो है कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई नबी पे दुरूद पाक पढ़ रहा है, कोई इस्तिग़फ़ार कर रहा है। गोया के हुसैनियों का ये हाल है कि 9 तारीख आई है करबला में तो हुसैनी इबादत करते हुए नजर आते हैं, हुसैनी नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं, हुसैनी इस्तिग़फ़ार करते हुए नजर आते हैं, हुसैनी तौबा करते हुए नजर आते हैं, हुसैनी कुरान की तिलावत करते हुए नजर आते हैं। जरा बताओ तो सही, वो करबला की 9 तारीख है जहाँ हुसैनी तिलावत कर रहे हैं, वो करबला की 9 तारीख है जहाँ हुसैनी नमाज पढ़ रहे हैं, वो करबला की 9 तारीख है जहाँ पेशानियां सजदे में है, जहाँ लोग रुकू में है, जहाँ लोग क़याम में है। और आज हमारे दरमियान जब 9 तारीख आती है और तुम हुसैनी होने का दावा करते हो और ढोल बजाते हुए नजर आते हो, तुम हुसैनी होने का दावा करते हो, नाचते हुए नजर आते हो, तुम हुसैनी होने का दावा करते हो, शराबे पीकर पूरी रात शोर और शराबा करते हुए नजर आते हो, तुम हुसैनी होने का दावा करते हो, तुम्हारी औरतें रोडों पर बैठकर घूमती हुई नजर आती है, बेपर्दा घूमती हुई नजर आती है, तुम हुसैनी होने का दावा करते हो, तुम्हारी औरतें कुओं में चीनियां डालती हुई नजर आती हैं, तुम हुसैनी होने का दावा करते हो, मातम करते हुए नजर आते हो, तुम हुसैनी होने का दावा करते हो, नाचते हुए नजर आते हो। अब फैसला कर लो कि हुसैनी तुम हो या हुसैनी वो है जो मैदान करबला में है। अगर तुम हुसैनी बनना चाहते हो तो तुम्हें मातम से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, अगर तुम हुसैनी बनना चाहते हो तो तुम्हें नाच से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, अगर तुम हुसैनी बनना चाहते हो तो तुम्हें ढोल से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, अगर तुम हुसैनी बनना चाहते हो तो तुम्हें अलम और ताज़िये से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुसैनी मुहर्रम की 9 तारीख को नाचते कूदते और इधर उधर ड्रामे करते तमाशे करते हुए नजर नहीं आते हैं। हुसैनियों का तो ये हाल होता है कि 9 तारीख आती है तो कुरान की तिलावत करते हुए नजर आते हैं, 9 तारीख आती है तो हुसैन के लिए ईसाने सवाब करते हुए नजर आते हैं, 9 तारीख आती है तो कभी क़याम में नजर आते हैं, 9 तारीख आती है तो कभी सजदे में नजर आते हैं, 9 तारीख आती है तो कभी रुकू में नजर आते हैं। अल्लाह की कसम तुम हुसैनी नहीं हो, हुसैनी तो वो है जो 9 तारीख को रब के हुजूर हाजिर होकर अपने परवरदिगार को मनाने का काम करते हुए नजर आए, ना कि अपने रब को नाराज करने का काम करते हुए नजर आए। अब 9 मुहर्रम तारीख है, इमाम हुसैन के लोग इबादत और इजाजत में मशगूल हैं और ये पूरी रात हुसैनी काफिले में रब के हुजूर परवरदिगार को मनाते हुए गुजरी है। अब जब फजर का वक्त हुआ है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे अली अकबर को हुक्म दिया, ए अली अकबर जाओ करबला के मैदान में फजर की अजान दे दो। हजरत अली अकबर मैदान में अजान देने के लिए चले कि हुसैन ने फरमाया ए मेरे बेटे जा रहे हो अजान देने के लिए, अजान भी दे करके आना, मैदान करबला का जायजा भी लेकर के आना। हजरत अली अकबर चले हैं मैदान करबला में। मैदान करबला में हजरत अली अकबर ने पहुंचने के बाद एक बुलंद मकाम पे खड़े होकर अजान बुलंद की गए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मैदान करबला में अली अकबर की अजान बुलंद हो रही है, अली अकबर की आवाज बुलंद हो रही है, अली अकबर की सदा बुलंद हो रही है कि पूरा मैदान करबला अजान सुन करके झूमने लगता है। अब अली अकबर मैदान करबला की तरफ चले गए, मैदान करबला का जायजा लेने जब हजरत अली अकबर पहुंचते हैं तो देखते क्या है, ये मैदान करबला है। इस मैदान करबला में एक बूढ़ी खातून है जिसने अपने आप को पैर से लेकर के सर तक ढांप रखा है, और वो बूढ़ी का खातून बड़ी हिचकियां ले ले करके रो रही है, आंसू बहाए जा रही है, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके रो रही है। उसके रोने में ऐसा दर्द है, अली अकबर कहते हैं कि ऐसा दर्द मैंने आज तक सुना नहीं। मैंने उस औरत से पूछा, ऐ औरत तू कौन है, जरा बता तो सही, कौन सी चीज ने तुझे इतना रुलाया है, कौन सी चीज ने तुझे इतना गम दिया है कि तेरी आंखों में वो दर्द छलकता है कि ऐसा दर्द मैंने आज तक सुना नहीं है। अली अकबर उस औरत से पूछते हैं, लेकिन वो बूढ़ी खातून कोई जवाब नहीं देती है। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के पास आते हैं, इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ मेरे बेटे बताओ तो सही, क्या तुमने अजान दे दी है? हजरत अली अकबर कहते हैं, हाँ बाबा जान मैंने अजान भी दे दी है, मैदान करबला का जायजा भी लिया है। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, जरा बताओ तो सही मैदान करबला में तुमने देखा क्या है? हजरत इमाम हुसैन से अली अकबर अर्ज करते हैं, ऐ बाबा जान मैं जब मैदान करबला को देखने के लिए गया हूँ, मैंने देखा है एक बूढ़ी खातून है जो रोए जा रही है, जो गिड़गिड़ाए जा रही है, जो आंसू बहाए जा रही है, जिसकी आंखों में इतना दर्द है कि इतना दर्द मैंने आज तक सुना नहीं। ऐ मेरे बाबा जान मैंने उस औरत से पूछा गया, जरा बता तो सही तू कौन है? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐ मेरे बाबा जान वो औरत कौन है? हजरत अली अकबर से इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे वो मेरी वालिदा फातिमतुज़ ज़हरा है जो मदीने से चलकर हुसैन के करबला में शहादत गाह में आई हुई मौजूद है, और अपने आंचल से मैदान करबला को साफ कर रही है, इसलिए कि जब मेरा हुसैन शहीद होकर इस करबला की खाक पे गिरेगा तो कहीं ऐसा ना हो कोई कंकरी हुसैन के जिस्म में चुभ जाए। ये मैदान करबला है। अब सुबह का सूरज नमूदार हुआ है और तमाम लोग फजर की नमाज पढ़ने के बाद आज 10 मुहर्रम को तैयार बैठे हैं कि उधर इब्ने साद ने अपने काफिले में ऐलान किया, ऐ लोगों झंडे को मेरे करीब लाओ, झंडे को मेरे करीब लेकर के आओ। अब झंडा जो है इब्ने साद के करीब ले जाया गया और इब्ने साद ने अपने कमान में एक तीर चढ़ाया, और कमान में तीर चढ़ाने के बाद उसने ऐलान किया, ऐ लोगों गवाह हो जाओ, सबसे पहला तीर मैं हुसैन के काफिले की तरफ फेंक रहा हूँ, मैं हुसैन के लश्कर की तरफ फेंक रहा हूँ, मैं हुसैनियों की तरफ फेंक रहा हूँ। और इब्ने साद ने अपनी कमान में तीर चढ़ाया और सबसे पहला तीर इमाम हुसैन के खेमे की तरफ इब्ने साद ने फेंका है। अल्लाह की कसम ये इब्ने साद ने तीर हुसैन के खेमे के तरफ नहीं फेंका है, ये इब्ने साद ने तीर अपनी जन्नत की तरफ फेंका है, ये इब्ने साद ने तीर अपनी आक़िबत की तरफ फेंका है, ये इब्ने साद ने तीर अपनी जो है आखिरत की तरफ फेंका है। ये तीर उसने हुसैन की तरफ नहीं बल्कि ये तीर फेंक कर उसने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली है। अब जब इब्ने साद ने पहला तीर इमाम हुसैन के खेमे की तरफ फेंका तो वो हुर जिस हुर ने इमाम हुसैन को घेरा, इमाम हुसैन को रोका और हुसैन को मैदान करबला में उतरने पे मजबूर किया, उस हुर के हाथ से तलवार छूट करके गिर गई है और उस हुर के जिस्म में कपकपी तारी हो गई है। हुर ने कहा है, बदबख्तों क्या तुमने इरादा कर लिया है कि तुम नवासे रसूल को कत्ल करोगे? क्या तुमने इरादा कर लिया है कि तुम नवासे रसूल से जंग करोगे? क्या तुमने पक्का इरादा कर लिया कि तुम हुसैन के खून से अपनी तलवारों को रंगोगे और हुसैन के खून का धब्बा अपने दामन पे लोगे? इब्ने साद ने कहा, हाँ ऐसी जंग करूंगा कि जिसमें तलवारें खनकेंगी।
ऐसी जंग करूंगा जिसमें सरों का अंबार लग जाएगा। जब हुर ने इतनी बात सुनी है, उसके जिस्म में कपकपी तारी हो गई है और उसके हाथ से तलवार छूट करके गिर गई है। और जब तलवार छूट करके गिर गई, किसी ने कहा कि ए हुर, मैं तो तुझे बड़ा बहादुर समझता था, जब भी बहादुरों का जिक्र आता था मैं तेरा जिक्र सबसे पहले क्या किया करता था। ये तेरी क्या हालत देख रहा हूँ कि तेरा जिस्म कांप रहा है, तेरे जिस हाथ से तलवार छूट करके गिर गई है। हुर ने कहा अल्लाह की कसम, हुसैन से जंग करना अपनी आखिरत बर्बाद करना है, हुसैन से जंग करना अपनी जन्नत बर्बाद करना है। हुसैन नबी के नवासे है, हुसैन से जंग करना है, ये नबी के नबी से जंग करना है। अल्लाह की कसम, मैं कभी नवासे रसूल से जंग करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अल्लाह की कसम, अगर नवासे रसूल से जंग करना मेरे लिए बहादुरी में शामिल हो जाए तो मैं ऐसी बहादुरी पे लानत भेजता हूँ, मैं बुज़दिलों में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन हुसैन के खून का दाग अपने दामन पे नहीं लूंगा, हुसैन के खून का इल्जाम अपने ऊपर नहीं लूंगा। अब हुर ने अपना घोड़ा दौड़ाया है और इमाम हुसैन की बारगाह में आए हैं और हुर अर्ज करते हैं, ए इमाम, मैं ही वो मुजरिम हूँ जिसने आपको रोका था। ए हुसैन, मैं ही वो मुजरिम हूँ जिसने आपको मजबूर किया मैदान करबला में उतरने पर। ए हुसैन, मैं ही वो मजबूर मुजरिम हूँ जिसने आपको मक्के नहीं जाने दिया। ए हुसैन, मैं ही वो मुजरिम हूँ जिसने आपको मदीने जाने से रोका। हुसैन, मैं ही वो मुजरिम हूँ जिसने आपको कूफे की सरजमीन पर इस मैदान करबला में उतरने पे मजबूर कर दिया है। अल्लाह की कसम, ए हुसैन, मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ। या हुसैन, क्या मेरी माफी हो सकती है? क्या मेरा उज़्र कबूल हो सकता है? क्या मैं जहन्नम से जन्नत की तरफ आ सकता हूँ? इमाम हुसैन ने फरमाया, ए हुर, अभी तो देर नहीं हुई है। अगर कोई अली असगर का कातिल भी आ जाए उसे भी माफ कर दूंगा, अली अकबर का कातिल भी आ जाए उसे भी माफ कर दूंगा, और मोहम्मद का कातिल भी आ जाए उसे भी माफ कर दूंगा, कासिम की जवानी लूटने वाला आ जाए उसे भी माफ कर दूंगा, अब्बास के बाजू लेने वाला आ जाए उसे भी माफ कर दूंगा। हम नबी के नवासे हैं, रहमतुल लिल आलमीन से हमारा ताल्लुक है। हम अपनों को तकलीफ देने वालों से बदला नहीं लिया करते हैं। हमारे पास अगर कोई आता है तो उसे माफ कर दिया करते हैं, उसे बख्श दिया करते हैं। अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हुर को माफ कर दिया, उसके बाद हुर आए और यजीदियों के सामने खुतबा दिया और हुर ने कहा, बदबख्तो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम हुसैन के साथ इतनी बेवफाई करोगे। तुमने हुसैन को खतूत पे खतूत लिख करके बुलाया और जब अब हुसैन आ गए हैं तो तुम उनसे जंग करना चाहते हो, तुम नवासे रसूल का कत्ल करना चाहते हो। तुमने इमाम हुसैन और उनके साथियों पे पानी बंद कर दिया, इस फुरात का पानी, जिस फुरात के पानी से यहूद नसारा भी पीते हैं, जिस फुरात के पानी से जानवर और कुत्ते भी पीते हैं, वो फुरात का पानी तुमने नवासे रसूल पे बंद कर दिया है। अल्लाह की कसम, हुसैन से दुश्मनी मोल ना लो, क्योंकि ये हुसैन की दुश्मनी तनहा हुसैन से दुश्मनी नहीं है, हुसैन से जंग नहीं है, बल्कि हुसैन से जंग करना मुस्तफ़ा से जंग करना है। क्योंकि सरकार ने फरमाया, जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो हुसैन से दुश्मनी रखता है वो मुझसे दुश्मनी रखता है। जिसने हुसैन से जंग की है उसने मुस्तफ़ा से जंग की है। अल्लाह की कसम, हुसैन की दुश्मनी से बाज आ जाओ। यजीदियों ने कहा, नहीं हुर, हमें तेरी कोई बात सुननी नहीं है, और हुर की तरफ तीरों की बरसात कर दी है। हजरत हुर वापस आए, उसके बाद जब मैदान करबला में जंग होना शुरू हुई है, दोनों तरफ से लोग मुकाबले में आते हैं और एक एक करके शहीद होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि आपके जुमला रुफका शहीद हो गए। अब बारी आई थी अहले बैत की एक एक करके शहीद होने की। तो अहले बैत में से हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई शहीद हो गए, हजरत अब्बास के भाई शहीद हो गए। अब इमाम हुसैन की बारगाह में हजरत कासिम, जो हजरत इमाम हसन के बेटे हैं, वो मैदान करबला में जाने की इजाजत चाहते हैं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए कासिम, तुम्हें मैं मैदान में जाने की कैसे इजाजत दे दूं? कासिम, तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो, तुम मेरे भाई हसन की अलामत हो, तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो
मेरी रूह को तस्कीन मिल जाया करती है। जब हुसैन की जब हसन की याद आती है तो मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ, मेरे दिल को सुकून मिल जाया करता है। हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम ने एक अपना तावीज़ निकाला, उसमें एक तहरीर मौजूद है। वो तहरीर इमाम हुसैन के सामने पेश की है। उस तहरीर में लिखा हुआ है, बेटा कासिम, अगर मेरे भाई हुसैन पे कभी मुसीबत का वक्त आए तो हुसैन का साथ नहीं छोड़ना। हजरत कासिम इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे चचा जान, मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दें, मुझे जो है हौज़ कौसर से महरूम ना करें, मुझे शहादत के जाम से महरूम ना करें, मैं भी नाना जान से मुलाकात करना चाहता हूँ। जब हजरत कासिम ने जिद की है, इमाम हुसैन ने हजरत कासिम को मैदान करबला में जाने की इजाजत दी है। हजरत कासिम घोड़े पे सवार हुए हैं और जोश शहादत हजरत कासिम को मैदान करबला में इस हाल में खींच करके लाया है कि हजरत कासिम के जिस्म पे कोई ज़रा मौजूद नहीं है। तन्हा एक कुर्ता पहनकर हजरत कासिम आ गए मैदान करबला में। ना तो सर पे खूद है, हजरत इमाम कासिम मैदान करबला में आए हैं। कूफियों का बयान है, कासिम 18 साल का 19 साल का कड़ियल नौजवान है, जिसकी सही से अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली है। जब मैदान करबला में आया है तो ऐसा लगता था जैसे आसमान से कोई चांद का टुकड़ा मैदान करबला में आ गया हो। ये हजरत कासिम के हुस्न का ये आलम है। हजरत कासिम पहुंचे मैदान करबला में। हजरत कासिम ने पुकार के कहा है, हल में मुबारिज है कोई जो हैदर करार के शेर से मुकाबले के लिए आए। इब्ने साद ने बड़े बड़े नौजवान को, बड़े बड़े पहलवानों को हजरत इमाम कासिम और इमाम हुसैन के दूसरे शहजादों के लिए तैयार करके रखा था। उन्होंने कहा, ए अरज़क तू जा हुसैन के बेटे से मुकाबला कर, ए अरज़क तू जा हुसैन के शेर से मुकाबला कर, ए अरज़क तू जा हसन के बेटे से मुकाबला कर। अरज़क ने कहा, नहीं नहीं, इसके मुकाबले में मेरे जाना मेरी तौहीन है। ऐसा है मेरे चारों बेटों में से जिसे चाहे भेज दो, अभी उसका सर काट के लाते हैं। अब अरज़क का पहला बेटा हजरत इमाम हुसैन के शहजादे हजरत हसन के शहजादे हजरत कासिम के मुकाबले में आता है। हजरत कासिम तलवार का एक बार करते हैं कि 2 टुकड़े होकर के जमीन पे गिर जाता है। फिर उसका दूसरा बेटा आता है, उसे भी फिन्नार करते हुए नजर आते हैं। फिर तीसरा बेटा आता है, उसे भी मूली और गाजर की तरह काटते हुए नजर आते हैं। फिर चौथा बेटा आता है, उसे भी खीरे की तरह काट करके रख देते हैं। अरज़क अपने 4 बेटों को इस तरीके से शहीद होता, इस तरीके से कत्ल होता देखता है तो आग बबूला हो जाता है और अपने घोड़े पे सवार होकर तमाम तरकर्रोफर के साथ हजरत कासिम के मुकाबले में आता है और कहता, ऐ लड़के अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। ऐ लड़के तू मुझे जानता नहीं है, ऐ लड़के तू मुझे पहचानता नहीं है। मेरे मुकाबले में बड़ा से बड़ा पहलवान नहीं आता है, मेरे मुकाबले में मैं 10 के लिए तन्हा काफी हूँ। ऐ लड़के तेरे सरहाने तेरी मौत खड़ी है, तू कुर्बान होने के लिए तैयार हो जा। हजरत कासिम ने फरमाया है, ऐ अरज़क तू होगा कहीं पहलवान, तू होगा कहीं का बहादुर, तू कहीं का होगा डींगे मारने वाला, लेकिन तुझे मालूम नहीं हमारी रगों में हैदर करार का खून दौड़ रहा है। हमारे मुकाबले में तेरी हैसियत किसी मच्छर और मक्खी के भी बराबर नहीं है। ये सुनकर के अरज़क आग बबूला हो गया और हजरत कासिम पे हमला करना चाहा। पहले उसने नेज़े से हमला किया, फिर तलवार से हमला किया। थोड़ी देर दोनों तरफ से जंग होती रही। उसके बाद हजरत कासिम ने कहा, मैं तो तुझे बड़ा पहलवान समझता था, मैं तो तुझे बड़ा ताकतवर समझता था, मैं तो तुझे बड़ा काबिल समझता था, मैं तो तुझे बड़ा बहादुर समझता था। मैं देखता हूँ कि तुझे तो अपनी जीन भी बांधने का तरीका नहीं है। जैसे ही हजरत कासिम ने ये फरमाया है, वो अपनी जीन देखने के लिए नीचे झुका है। जैसे ही नीचे झुका है, हजरत कासिम ने तलवार का एक बार किया है कि 2 टुकड़े होकर अरज़क जमीन पे गिर गया है। 2 टुकड़े होकर अरज़क जमीन पे गिर गया है। हजरत कासिम 15-17 लोगों को कत्ल करने के बाद हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, ए चचा जान अल अतश, ए चचा जान प्यास लगी है, प्यास लगी है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो फिर तन्हा कासिम ही इन तमाम लश्करियों के लिए काफी हो जाए। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे शहजादे अब थोड़ी देर इंतजार और कर लो, अब हौज़े कौसर पे ना
नन्ना के हाथों से जाम पीने वाले को। हजरत कासिम फिर दोबारा घोड़े पे सवार हुए हैं और निकल करके मैदान करबला में आए हैं। फिर से आपने सदा लगाई है, हल मिन मुबारिस, है कोई मुकाबला करने वाला, है कोई कासिम से लड़ने वाला, लेकिन किसी यजीदी में जसारत नहीं है कि हजरत कासिम के मुकाबले में आ जाए। इब्ने साद ने कहा, बुज़दिलो, ऐ बुज़दिलो, ये लड़का अभी थका हारा है, तुम्हारे बड़े बड़े बहादुरों को कत्ल कर चुका है, फिर मुकाबले के लिए पुकारता, लेकिन तुम में से किसी में हिम्मत नहीं है जो उसके मुकाबले में जाए। ऐसा करो, अगर ये लड़का यूं ही लड़ता रहा तो हमारे तमाम कूफियों के लिए काफी हो जाएगा। ऐसा करो, इसके करीब ना जाओ, इसे चारों तरफ से घेर लो। अब हजरत कासिम मुकाबले में चले गए और यजीदियों ने चारों तरफ से हजरत कासिम को घेर लिया है। हजरत कासिम की तलवार चल गई है, यजीदी करते हुए नजर आ रहे हैं, यजीदी मरते हुए नजर आ रहे हैं, यजीदी फिन्नार होते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत कासिम की तलवार जिधर चलती चली जाती है, यजीदी मरते चले जाते हैं, यजीदी करते चले जाते हैं, लेकिन तन्हा इमाम कासिम कब तक यजीदियों का मुकाबला करता। अब चारों तरफ से तीरों की बरसात हो रही है, चारों तरफ से नेज़ों की बरसात हो रही है। हजरत कासिम का जिस्म छलनी हो चुका है और जब जख्मों से चूर हो गए हैं तो घोड़े की ज़ीन से फर्श ज़मीन पे तशरीफ लाए हैं और आपने पुकार के कहा है, ऐ चचा जान मेरी खबर लो, ऐ चचा जान मेरी खबर लो। हजरत इमाम हुसैन दौड़े दौड़े आए हैं, अपने भतीजे का सर अपनी गोद में रखा है और चेहरे से धूल साफ की है। हजरत कासिम ने आँख खोली है और कासिम ने आँख खोलकर एक मर्तबा हुसैन का चेहरा देखा गया और मुस्कुरा कर अपनी आंखें बंद कर ली है। और हुसैन के इस शहजादे की रूह जिसमें उनसरी से परवाज करके परवरदिगार के हुजूर चली गई है। हजरत इमाम हुसैन ने कासिम का लाशा उठाया है और ला करके खेमों के करीब रख दिया है। अल्लाह की कसम, हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी जब अपने भाई की निशानी कासिम को उठाकर जख्मों से चूर जिस्म छलनी है, हुसैन कासिम को उठाकर के खेमों की तरफ लेकर के आए होंगे। उसके बाद इमाम हुसैन के शहजादे हजरत अली अकबर मैदान करबला में जाने की इजाजत मांगते हैं। हजरत इमाम हुसैन अली अकबर को इजाजत देते हैं और इस हाल में इजाजत देते हैं कि अली अकबर को हजरत खुद सवार करते हैं। खुद अली अकबर के सर पे इमामा बांधते हैं, जिस्म पे कमर पे पटका बांधते हैं, खुद रिकाब थामते हैं और अली अकबर को घोड़े पे सवार करते हैं। अल्लाह की कसम, हर बाप की ये तमन्ना होती है कि मैं अपने बेटे के मैं अपने शहजादे के सर पे इमामा तो बांधूं, लेकिन ये तमन्ना किसी की नहीं होती कि शहादत का इमामा बांधा जाए। तमन्ना ये होती है कि सहरे का इमामा बांधा जाए, मेरे बेटे को दूल्हा बनाया जाए, मेरे बेटे को सजाया जाए, मेरे बेटे को दूल्हा तो बनाया जाए। लेकिन कोई बाप ये नहीं चाहता है कि दूल्हा बना करके तीरों और तलवारों से छलनी होने के लिए भेजा जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, हुसैन पे कुर्बान जाओ। हुसैन अपने बेटे को सजा रहे हैं लेकिन दूल्हा बना तो रहे हैं, शादी करने के लिए, घर आबाद करने के लिए नहीं। हुसैन तीरों की बारिश में जाने के लिए अपने शहजादे को दूल्हा बना रहे हैं। अब अली अकबर घोड़े पे सवार होकर मैदान करबला में आए गए और अली अकबर ने कहा गया, ऐ लोगों सुनो, मैं हुसैन का बेटा अली अकबर हूँ। तुम में से जिसको ताकत हो वो अली अकबर के मुकाबले के लिए आए। अल्लाह की कसम, अली अकबर को हम शबीह पैगंबर कहा जाता है। अली अकबर का चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता है, अली अकबर का चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता है, अली अकबर का रुखसार मुस्तफा के रुखसार से मिलता है। ऐसा लगता था कि अली अकबर मैदान में नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा मैदान में आ गए हो। जब यजीदियों ने अली अकबर का चेहरा देखा है तो हाथों से तलवारें छूट गई है। कौन है जो हम शबीह पैगंबर
अकबर के मुकाबले में आए। अल्लाह की कसम किसी में मुकाबले की जसारत नहीं है। हज़रत अली अकबर खुद ही तलवार लेकर के दौड़ पड़े हैं। यजीदियों के सामने अली अकबर की तलवार चल रही है। यजीदी मारे जा रहे हैं, यजीदी काटे जा रहे हैं, यजीदी फिन्नार होते चले जा रहे हैं। इमाम हुसैन का शहजादा थोड़ी देर यजीदियों को दौड़ाने के बाद, यजीदियों को मारने के बाद, यजीदियों को कत्ल करने के बाद इमाम हुसैन की बारगाह में आता है, अर्ज करता है, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मुझे प्यास लगी है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो तन्हा अली अकबर भी काफी होगा, तन्हा अली अकबर ही काफी होगा। इमाम हुसैन ने अपनी अंगूठी दी है और शहजादे को देने के बाद फरमाया है, जाओ अली अकबर अलविदा, अब नाना जान से कौसर का तुम जाम पीने वाले हो। हजरत अली अकबर मैदान में आए हैं। यजीदियों ने कहा है, ये लड़का बहुत देर से हमें परेशान कर रहा है, बहुत देर से मार रहा है, बहुत देर से दौड़ा रहा है। अल्लाह की कसम अगर थोड़ी देर यूं ही चलता रहा तो बहुत से यजीदी मारे जाएंगे। ऐसा करो, अली अकबर को चारों तरफ से घेर लो। अब चारों तरफ से तीरों की बरसात हो रही है, नेज़ों और भालों की बरसात हो रही है। हजरत अली अकबर तन्हा हुसैन का शहजादा गिर गया है नेज़ों में, गिर गया है तलवारों में। इमाम हुसैन के शहजादे का जब जिसमें नाज़नीन चूर हो गया है जख्मों से और एक नेज़ा आया है हुसैन के शहजादे के सीने में लगा है और पार हो गया है। हज़रत अली अकबर आए हैं घोड़े की पुश्त से जमीन पर और आपने पुकारा है, ऐ मेरे बाबा जान, आकर के अली अकबर की खबर लो। इमाम हुसैन दौड़े दौड़े गए हैं, देखते क्या है, शहजादे के जिसमें एक नेजा लगा हुआ है। हजरत इमाम हुसैन से अली अकबर अर्ज करते हैं, ऐ मेरे बाबा जान, इस नेजे को निकालो, बड़ी तकलीफ दे रहा है। अल्लाह की कसम, जब हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर के सीने से वो नेजा खींचा है, साथ में नेजे की फनी के साथ अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया है, खून का एक फुब्बारा फूटा है। इमाम हुसैन ने उस फुब्बारे को अपने हाथ में लिया है और आसमान की तरफ बुलंद कर दिया है और पुकार के कहा है, ऐ परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने अली अकबर की भी कुर्बानी कबूल फरमा ली है। हजरत इमाम हुसैन की उम्र 56 साल 5 महीने 5 दिन है, लेकिन हुसैन जब अली अकबर का लाशा उठाते हैं तो अली अकबर का लाशा हुसैन से उठाया नहीं जाता है। हुसैन अली अकबर के लाशे को लेकर के जब चले गए हैं तो इमाम हुसैन के शहजादे के पैर जमीन पे नुकूश बनाते हुए चले गए हैं। राबी बयान करते हैं, हुसैन मैदान करबला से जब खेमे तक अली अकबर की लाश लेकर के आए हैं तो हाल ये था, अभी हुसैन के न दाढ़ी न सर के बाल सफेद नहीं थे। हुसैन की उम्र 56 साल 5 महीने 5 दिन है, लेकिन अली अकबर का लाशा लेकर मैदाने करबला से हुसैन खेमे की तरफ चले गए तो गम में हुसैन के सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। अब जब अली अकबर का लाशा लेकर इमाम हुसैन खेमों के करीब पहुंचे गए और अली अकबर की लाश देखी है खेमे वालों ने तो एक कयामत का शोर बर्पा हो गया है, एक हंगामा बर्पा हो गया है कि अली अकबर आए गए, अली अकबर आए गए, दूल्हा बन करके गए थे, शहादत का जाम पी करके आए गए। शायर कहता है, क्यों ना शोर कयामत का बर्पा खेमों में है, एक शोर कयामत का बर्पा खेमों में के लाशे अकबर कासिम के ला रहे हैं हुसैन के लाशे अकबर